राम राम। कभी कभी जब आप अपने जीवन में किसी मार्ग से भटक जाते हैं तो उस मार्ग पर वापस आना, उस भटकने को दूर करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब मैं दोबारा उस मार्ग पर कभी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन कभी कभी एक गुरु ऐसे होते हैं जो आपको उसी मार्ग पर वापस ले आते हैं। किसी गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनका एक पुत्र था, उसका नाम मनीष था। वो 12वीं कक्षा तक गांव के विद्यालय में पढ़ा और सदैव प्रथम स्थान पर आता रहा। पूरे स्कूल में सबसे अधिक नंबर लाता था। उसकी बहुत तारीफ होती थी कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है और आगे जाके पूरे गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। अब जब कॉलेज की बारी आई तो उसको शहर में दाखिला मिला। शहर जाकर वो बुरी संगत में पड़ गया। बार बार माता पिता से पैसे मंगाता और बुरी संगति में पड़कर उन पैसों को उड़ाता रहता। उस मनीष को झटका तब लगा जब पहले वर्ष के एग्जाम हुए, पेपर हुए, तो वो एक सब्जेक्ट में फेल था। जो बच्चा सदैव 12वीं तक फर्स्ट क्लास में पास हुआ हो और वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, ये बात उसके मन को लग गई। कॉलेज की छुट्टियां हुई तो वापस घर चला गया। घर जाकर ना वो खाना खाए, ना किसी से बात करे। अपने अंदर ही अंदर वो घुटने लगा। लगभग वो डिप्रेशन का शिकार हो गया कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। एक दिन उसको उसी के स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, जो मनीष को भली भांति जानते थे कि जो बच्चा 12वीं तक इतना अच्छा था पढ़ाई में, अब ये बुरी संगति में पड़ चुका है, इसको इससे निकालना ही होगा। सर्दी के दिन थे। मनीष गुरुजी के घर पहुंचा तो गुरुजी अपने घर के बाहर बाग में ही बैठे हुए अंगीठी से आग ताप रहे थे। जाकर मनीष उनके पास बैठा और बोला, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कैसे हो, ठीक हो, पढ़ाई कैसी चल रही है? उसने कहा, आपको पता लग ही गया होगा कि मेरा क्या हुआ है। 10 मिनट तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। इतनी देर में गुरुजी ने चिमटे से अंगीठी में से एक कोयला निकाला जो जल रहा था, धधक रहा था। उसको मिट्टी में डाल दिया। थोड़ी देर वो कोयला धधका, लेकिन उसके बाद मिट्टी में बुझ गया। मनीष ने कहा, गुरुदेव ये आपने क्या किया कि आपने उस कोयले को मिट्टी में डाल दिया? वो अच्छा भला जल रहा था। कहता, ये तुम्हारे को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कोयले की कोई फिक्र नहीं है मुझे। ये लो, कोयला दोबारा अंगीठी में डालूंगा, कुछ ही क्षण में दोबारा जलने लगेगा, दोबारा धधकने लगेगा। और वैसा ही हुआ। तो गुरुदेव ने मनीष को कहा कि तुम अपनी संगति से भटक गए हो इस कोयले की तरह, लेकिन अगर अपनी संगति को छोड़ के वापिस इस अंगीठी में आ जाओगे तो तुम पहले जैसे मनीष हो जाओगे। मनीष की समझ में ये बात आ गई। उस दिन से उसने सारी बुरी संगति छोड़ दी और अपनी पढ़ाई में जुट गया। आप आश्चर्यचकित होंगे मेरे भाई बहन, उसने पूरे कॉलेज को नहीं, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप किया। तो गुरु ऐसे हैं जो हमें कभी कभी भटके हुए मार्ग से भी एक बात से ही वापस ला सकते हैं। आप भी अपने गुरु की बात मानिए, गुरु से प्रेम कीजिए और सदैव प्रेम से ही बोलते रहिए। राम राम, जय श्री राम।